अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। बेबस आइन की कहानी। ये एक ऐसे मसूर की कहानी है जो 21 साल तक मुख्तलिफ कैद खानों में अपने दर्द को कभी आंसुओं में बहाता रहा और कभी इस दर्द को रंगों के जरिए कागज पर बखीरता रहा। इस दुखी मसूर की बनाई हुई तस्वीरों में चानत से मोहब्बत और गुलामी से नफरत बड़ी नुमायां थी। 21 साल के बाद वो एक छोटी कैद से रिहाई पाकर बड़ी कैद में जा चुका है। पहली कैद में वो सिर्फ अपनी आज़ादी के ख्वाब देखता था। दूसरी कैद में इसे अपना खानदान, शहर और पूरी कौम जंजीरों में जकड़ी नजर आ रही है। इस बदकिस्मत मसूर का नाम मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी है, जो अपने भाई अब्दुल रहीम गुलाम रब्बानी के हमरा 21 साल बाद अमेरिका से रहा होकर वापस पाकिस्तान पहुंच चुका है। अहमद रब्बानी का नाम कई साल पहले मैंने एक बरतानवी वकील क्लाइव स्टीफोर्ड स्मिथ की ज़बानी सुना था, जो अमेरिका की बदनाम ज़माना गवांतानामो बे जेल में बंद कई कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी जंग में मसरूफ था। क्लाइव ने अहमद रब्बानी की बनाई गई तस्वीरों में छपे दर्द को दुनिया से बांटा और फिर इसके जरिए अहमद रब्बानी का एक दर्दनामा अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स में शाये हुआ। अहमद रब्बानी ने लिखा कि कभी मैं भी एक इंसान था, मेरी भी एक पहचान थी, लेकिन अब मेरी पहचान सिर्फ कैदी नंबर 1461 है, जिसे 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने कराची से पकड़कर अमेरिका को बेच दिया। हैरानकुन पहलू ये था कि अहमद रब्बानी और इसके भाई अब्दुल रहीम रब्बानी को अमरीकियों ने 2 दहाइयों तक अपनी जेलों में रखा और इस दौरान दोनों पर कोई इल्ज़ाम लगाया न ही कोई ट्रायल किया। अलबत्ता दोनों पर तशद्दुद करके मजबूर किया जाता रहा कि वो अल-कायदा के साथ अपने ताल्लुकात का इतराफ़ कर लें, लेकिन दोनों ने ऐसा कोई इतराफ़ न किया। अहमद रब्बानी और इसके भाई की कहानी सिर्फ अमरीकी हुकूमत के ज़ुल्म व सितम की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के बालादस्त तबके की वतन फरोशी की भी एक होशरबा कहानी है, जिसमें 4000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को सिर्फ $5,000 के एवज़ अमरीका समेत कई दीगर ममालिक के हाथों बेच दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर पाकिस्तान को सबसे पीछे धकेल दिया। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि बरतानिया, फ्रांस, मसर, सऊदी अरब, उर्दन, सूडान और मोरितानिया समेत दीगर ममालिक को भी बंदे पकड़ पकड़ कर फरोख्त करती थी। लीबिया में कर्नल क़ज़ाफ़ी का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो इसकी जेलों में से ऐसे कई कैदियों को रिहाई मिली जो अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ जिहाद करने आए थे, लेकिन क़ज़ाफ़ी ने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। 9/11 के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने इन्हें पकड़कर अमेरिका को बेचा और अमेरिका ने इन्हें क़ज़ाफ़ी के हवाले कर दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी बर्दा फरोशी का इतिराफ़ इन दी लाइन ऑफ फायर के अंग्रेज़ी एडिशन में तो किया, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से मौसूफ की किताब का उर्दू तर्जमा शाये हुआ तो बर्दा फरोशी का जिक्र गोल कर दिया गया। पाकिस्तान के बर्दा फरोश हुक्मरान जब अगले जहान को सुधारते हैं तो इनके बैरून मुल्क बैंक अकाउंटों में करोड़ों डॉलर मौजूद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस बर्दा फरोशी के बावजूद एक डॉलर की मुहताज है। 9/11 के बाद कौमी मफाद के नाम पर पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन स्टेट बनाया गया, लेकिन हमारे हुक्मरान ना तो पाकिस्तान की मईशत बचा सके ना दहशत गर्दी से हमें निजात दिला सके। इस आलमी खेल में आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के आइन और कानून की बेबसी का इस्तियारा बन गई और किसी आइन पसंद जज को अहमद रब्बानी जैसे मजलूम पाकिस्तानियों की अमेरिका को फरोख्त का खुद नोटिस लेने की हिम्मत न हुई। हम जैसे कमज़ोर लोगों ने जब भी आफिया सिद्दीकी या अहमद रब्बानी के लिए आवाज़ उठाई तो हमें दहशत गर्दों का हमदर्द करार दे दिया गया।
सितम ज़रीफ़ी देखे कि 2002 में अमेरिका ने पाकिस्तानी इदारों से कहा कि इन्हें हुस्नगल नाम का एक आदमी चाहे जो ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। ये आदमी सऊदी अरब में पैदा हुआ था लेकिन पाकिस्तानी शहरी था और रवानी से अरबी बोलता था। पाकिस्तानी इदारों को हुस्नगल तो ना मिला, अलबत्ता इन्हें अहमद रब्बानी के बारे में इल्म था कि ये शख्स सऊदी अरब में पैदा हुआ लेकिन कराची में रिक्शा चलाता था। सऊदी हुकूमत ने इसे जाली दस्तावेज़ात पर मुलाजमत हासिल करने के इल्ज़ाम में डिपोर्ट कर दिया था। अहमद रब्बानी भी अच्छी अरबी बोलता था, लिहाजा रब्बानी और इसके भाई अब्दुल रहीम रब्बानी को हुस्नगल और इसका साथी बनाकर अमेरिका को बेच दिया गया। अमरीकी इन दोनों को काबुल की बगराम जेल ले गए। वहाँ इन पर दिन रात तशद्दुद हुआ और फिर वहाँ से इन्हें गवांतानामो में भेज दिया गया। कुदरत के काम देखे। असली हुस्नगल 2004 में इराक़ी कुर्दिस्तान से पकड़ा गया। इस पर इल्ज़ाम था कि वो ओसामा बिन लादेन के खतूत लेकर अबू मुसअब अल-ज़रक़ावी के पास जाता था। अमरीकियों ने 2 साल तक इसकी तफ्तीश की। इससे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ना मिली तो इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और पाकिस्तानियों ने 2 सफ़र 7 में इसे रहा कर दिया। ये साहिब 2012 में शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन हमले का शिकार हो गए। अहमद रब्बानी को हुस्नगल समझकर गिरफ्तार किया गया लेकिन सारा भी खल जाने के बाद भी अहमद रब्बानी को रहा ना किया गया ताकि वो रिहाई के बाद दुनिया को ये ना बता दे कि दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी नालायक हैं। जनवरी 2022 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने ये सवाल उठाया कि अहमद रब्बानी और इनके भाई को बगैर ट्रायल के अमरीकी कैद में क्यों रखा गया है। इस वक्त के वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की ज़ात पर हमले शुरू कर दिए। आज अली मोहम्मद खान की जमात तहरीक इंसाफ रियासती ज़ुल्म व सितम का बहुत रोना रोती है। जब इस जमात की अपनी हुकूमत थी तो इसके कायद इमरान खान ने अहमद रब्बानी और आफिया सिद्दीकी को फरामोश कर रखा था। किसी को अच्छा लगे या बुरा, सच ये है कि अहमद रब्बानी पर 21 साल तक ज़ुल्म व सितम की कहानी दरअसल पाकिस्तान के आइन की बेबसी की कहानी है। एक पाकिस्तानी शहरी को बगैर सबूत अमेरिका के हाथों फरोख्त कर देना आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी। इस खिलाफ वर्जी पर जस्टिस शेख रियाज अहमद से लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल तक 1 दर्जन चीफ जस्टिस खामोश रहे। जब बार बार आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक बहादुर जज ने सज़ा सुनाई तो 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ मिलकर इस जज का फैसला मुअत्तल कर दी और फैसला मुअत्तल करने वाले जज आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मुशर्रफ को बचाने वाले सब लोग आज आपस में दस्त व गरीबान हैं और अहमद रब्बानी हैरान है कि वो अमेरिका की जेल से तो निकल आया लेकिन इस नई जेल से कैसे निकलेगा जहां पूरा पाकिस्तान ही IMF की कैद में है। क्या किसी में इतनी गैरत है कि अहमद रब्बानी से एक सॉरी ही बोल दे? शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।